हेलो दोस्तों, सक्सेस विद निमित में आपका स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि राइट अपॉर्चुनिटी आखिर क्या होती है और वो कब आती है। सो लेट्स बिगिन। गाइज, एक बार एक गांव में सूखा पड़ जाता है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता। सभी किसान भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे गांव में एक बार बारिश हो जाए। और कुछ समय के बाद एक पंडित जी उस गांव में आते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं कि गांव में बारिश जो है वो 3 महीनों के बाद होगी। तो सभी किसान रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि अभी तो बारिश आने ही नहीं वाली, तो वो 3 महीने का इंतजार करने लगते हैं। मगर उसी गाँव में एक किसान ऐसा था जो ये बात जानने के बाद भी रोज अपनी जमीन पे जाके खेती बाड़ी किया करता था। और बाकी सभी किसान उस किसान को देख के हंसते थे कि जब बारिश होने ही नहीं वाली तो वो इतनी मेहनत कर क्यों रहा है। मगर वो किसान जो है वो अपना काम करता रहता था एवरी डे विदाउट फेल। अगर इस चीज को देखा जाए तो वो अपना एफर्ट जो है वो रोज डाल रहा है, वो मेहनत तो रोज कर रहा है, मगर बारिश के ना आने से उसकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और एक दिन क्या होता है कि बारिश आ जाती है, और जब बारिश आती है तो बाकी कोई किसान तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कोई प्रिपरेशन करी ही नहीं होती। उनके खेत तैयार नहीं थे, उन्होंने बीज ही नहीं बोया था। मगर वो जो किसान था वो अपनी तैयारी रोजाना कर रहा था, तो ही वॉज फुली रेडी विद हिज प्रिपरेशन। तो क्योंकि वो कम्प्लीटली रेडी था, वो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड था विद हिज बेस वर्क, तो बारिश के आने से वो एक सस्टेनेबल फार्मिंग कर पाया। और बाकी सारे किसान उस बारिश का, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ही नहीं उठा पाए, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। तो गाइस, इस शॉर्ट स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी भी, कहते हैं ना, दस्तक देकर नहीं आती, वो कभी नॉक करके नहीं आती, वो सीधे आती है और वो कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें अपने एफर्ट्स डालते रहने चाहिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कभी भी आ सकती है। तो जैसे आप ये सोचे कि पहले मेरा कस्टमर बेस बन जाए तब मैं काम स्टार्ट करूंगा, या कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मेरी पहले डेट शीट आ जाए तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए वो सोच रहा है कि मेरी जो डेट शीट है वो नेक्स्ट मंथ की आएगी और 15 दिन के अंदर ही अगर उसकी एग्जाम स्टार्ट हो गए तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। या मान लीजिए कोई ये कहता है कि पहले मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पहले फॉलोअर्स आ जाए या मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स आ जाए, उसके बाद मैं अच्छा कंटेंट डालूंगा। तो गाइस, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो हमें अपना काम करते रहना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे पहले से ही। तो गाइस, हमें अपना काम पहले ही करते रहना पड़ेगा, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। और गाइस, अपॉर्चुनिटी जो है वो कभी भी आ सकती है। जैसे वो किसान काम करता रहा और जब बारिश आई, मतलब वो अपॉर्चुनिटी आई, तो वो कंप्लीटली रेडी था। सो बेसिकली ही शोड अप, ही वाज देयर, ही शोड अप एवरी डे। गाइस, वुडी एलन का ये कहना है कि 80% जो हमारी सक्सेस है वो आती है हमारे शो अप करने से, हमारे वहां होने से, हमारी प्रिपरेशन से। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम शो अप ही नहीं करते, हम वो कोशिश ही नहीं करते, हम वो एफर्ट ही नहीं डालते। हम बस वेट करते हैं कि जब राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, राइट समय आएगा तो हमें अपने आप सक्सेस मिल जाएगी। मगर ऐसा नहीं होता गाइस, हमें रोज एफर्ट डालने होते हैं, हमें रोज मेहनत करनी होती है, हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमारे लिए वो वेट नहीं करेगी। कहते हैं ना, जो लक भी है वो भी एक कनेक्शन है अपॉर्चुनिटी का और हमारी प्रिपरेशन का। गाइस, हमारी जो डिटर्मिनेशन है वो एक बुलडॉग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जैसे एक बुलडॉग होता है विद हिज टीथ ऑन हिज बोन, ऑलवेज रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज रेडी टू ग्रिप द अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली हमारी भी जो डिटर्मिनेशन है, हमारी भी जो प्रिपरेशन है वो बुलडॉग की तरह होनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, वी शुड ऑलवेज बी रेडी। और गाइस, एक चीज और होती है, हम कई बार बहुत एफर्ट डालते हैं बट हमें कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो एफर्ट डाला है, हमने जो प्रिपरेशन करी है, वो हमारी प्रिपरेशन वेस्ट होने वाली है। गाइस, लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस समय जो गोल्ड है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारी अचीवमेंट है, जो हमारी मेजर अपॉर्चुनिटी है, हम कई बार उससे सिर्फ 3 फीट दूर होते हैं। जैसे एक गोल्ड माइनर था जिसने बहुत ज्यादा गोल्ड की माइनिंग करने के लिए बहुत खुदाई करी, बहुत एफर्ट डाला, और एक पॉइंट पे आके वो क्विट कर गया। बाद में उसको ये पता चला कि वो सिर्फ 3 फीट दूर था उस गोल्ड माइन से। तो आपको इस चीज का भी गाइस खास ध्यान रखना है कि आपको क्विट नहीं करना है, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी है हो सकता है वो सिर्फ 3 फीट दूर हो आपसे। और गाइस, फाइनली एक लास्ट चीज को समझते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी कभी किसी फेलियर से निकल के आती है या कभी किसी प्रॉब्लम से निकल कर आती है। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारी कंट्री में कोरोना आया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम की वजह से लॉकडाउन हुआ और बहुत लोगों को बिजनेस का लॉस हुआ। मगर क्या आपने रियलाइज किया है कि उस प्रॉब्लम में भी कुछ लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। वो अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर दी कि उन्होंने मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने सैनिटाइजर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, लोगों ने सैनिटाइजेशन की मशीन्स अरेंज करनी स्टार्ट कर दी, लोगों ने घरों को सैनिटाइज करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसी प्रॉब्लम में भी बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। इस प्रॉब्लम को उन्होंने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो
गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मगर ये भी हो सकता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। क्योंकि जब कोई छोटी प्रॉब्लम होती है या कोई छोटी सिचुएशन होती है तो हमें उसका रिजल्ट भी छोटा ही मिलता है, मगर अगर हम कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट और उसका आउटकम भी बड़ा मिलता है। मान लीजिए अगर किसी को फीवर है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एक बेसिक सी फीस लेकर और एक बेसिक सी दवाई दे देता है। उसमें डॉक्टर के लिए कोई मेजर अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। और ऑन दी अदर साइड अगर मान लीजिए अगर किसी को अपनी कोई मेजर सर्जरी करवानी है, अपनी बाईपास सर्जरी करवानी है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है और उसको अगर वो डॉक्टर सॉल्व करता है तो वो डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो गाइज ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये प्रॉब्लम से भी निकल कर आ सकती हैं, ये फेलियर से भी निकल के आ सकती हैं। तो इसीलिए आपकी बुलडॉग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। टीथ ऑन द बोन, हैव द ग्रिप ऑन द अपॉर्चुनिटी सो दैट यू नेवर लूज वन। तो गाइज आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी अपॉर्चुनिटीज के बारे में, सही समय के बारे में। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ताकि हम वहाँ एक डिस्कशन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मेरा नाम है निमित एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।